Hello my dear friends, hope you are doing well. So in this class we are going to learn about VLOOKUP with if formula. दोस्तों VLOOKUP की इस सीरीज में, इस जर्नी में अब तक आपने जो है कि 15 एग्जाम्पल सीख लिए हैं, जो कि अलग अलग कंडीशन पे था, अलग अलग डेटा पे था और अलग अलग तरीके का था VLOOKUP, जो कि VLOOKUP के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत ब्रॉड जो है यह फॉर्मूला है और इसका यूज करने का तरीका बहुत ही अलग अलग है, जो कि आपको इस सीरीज में कम्प्लीटली मैं आपको सिखाऊंगा और हर एक फार्मूला के साथ में कैसे यह काम करता है और कैसे इसका कॉम्बिनेशन बनता है वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और अगर हाँ पीछे का वीडियोज नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको यह सीरीज आगे जो चल रहा है या आपको समझ में आए। ओके, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे, ऊपर से निकल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो पीछे का जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, जो कि इफ़ के साथ में VLOOKUP लगने वाला है। पहला देखिए डेटा, सबसे पहले आपको डेटा समझ में आना चाहिए। तो डेटा मैंने छोटा सा लिया हुआ है, टेबल एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई आईडी और सैलरी है। अब कंडीशन क्या है इस डेटा के बेस पे दोस्तों, यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, सैलरी चाहिए और किस बेस पे चाहिए, मैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी डालूँ या नेम डालूं तो हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ओके, दो कंडीशन है, एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई नेम। ओके, दो कंडीशन के बेस पे हमें सैलरी चाहिए, कोई एक डाल दूं, मैं कुछ भी डाल दूं जो मुझे याद हो। ओके, तो कैसे इसको यूज करेंगे इफ फॉर्मूला का VLOOKUP के साथ, चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया सीखते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे कि और एग्जाम्पल नंबर 2 भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये वाला जो ट्रिक है एग्जाम्पल नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको जो है कि डेली यूज में, यानी जो डेली आप काम करते हैं उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इसको देखते हैं और सीखते हैं तो। क्योंकि ऐसे कंडीशंस आपको बहुत सारे मिलते हैं जो कि आप इफ़ क्राइटेरिया के थ्रू सॉल्व करते हैं, जो कि लंबा चौड़ा इफ़ लगाना पड़ता है, जिसको नेस्टेड इफ़ बोला जाता है। ओके, तो उससे बचने के लिए आपका यह बिल्कुल ईजी तरीका होगा, आप सीखेंगे आगे। चलिए पहले इसको सीखते हैं, पहला एग्जाम्पल। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, दो क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, टेक्स्ट है, दूसरा क्राइटेरिया न्यूमेरिक है। तो उसके बिहेव पे रिजल्ट चाहिए, तो इक्वल टू इफ़ लगा देंगे, सिंपल सा। इफ़ कंडीशन अब आपका क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट, यानी टेस्ट करेगा रेदर वैल्यू ट्रू है और फॉल्स है। तो जब ट्रू होगा तो क्या आंसर दे और फॉल्स होगा क्या आंसर दे, इस चीज़ को चेक कराना होगा यहाँ पे। अब चेक करने के लिए हमारे पास दो चीज़ है, टेक्स्ट है और एक न्यूमेरिक है, तो दोनों में से किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इज नंबर। दोस्तों अब आप कहेंगे कि इज नंबर क्यों लगा रहा हूँ, तो इज टेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं। तो इज टेक्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम तरीके से काम करता है। तो मैं इज नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे इज नंबर के लिए मैंने E6 का एड्रेस ले लिया और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ओके, कॉमा। अब अगर आपका यह कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो, यहाँ पे VLOOKUP आपने चला दिया। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, E6 पे जो है वही होना चाहिए, कॉमा। अब आपका जो टेबल अरे है वह कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए आप पहले न्यूमेरिक वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू चालू हो रहा है B से C11 तक का ब्रैकेट आपका, सॉरी इसको आपने जो है कि कम्प्लीटली फ्रीज कर देना है, कॉमा देके 2,0। जो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉई आईडी और सैलरी दो कॉलम के बीच में ना, तो 2 ही होगा ना यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर यह कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन एक आपका ट्रू, यानी यहाँ पे देखिए वैल्यू ट्रू, ये वाला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, कॉमा दीजिए। अब देखिए वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यह फॉल्स हो गया कंडीशन, तो अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट वाला, यानी उससे रिजल्ट आना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे फिर से एक VLOOKUP चला देंगे, फिर से वही सेम VLOOKUP होगा E6। अब यहाँ पे टेबल अरे चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा आपका टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट आपका A से चालू हो रहा है और C तक जा रहा है, C11 तक, फ्रीज कर दीजिए, कॉमा। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 दिया और यहाँ पे 3 कॉलम हो गया, तो 3,0 ब्रैकेट को क्लोज। और एक इफ़ आपने ओपन किया है ना, उसको भी क्लोज करना होगा ना दोस्तों, तभी तो काम करेगा। अब यहाँ पे ज़रा इंटर करिए, तो ओ हो, ये तो इनने आ गया, तो गड़बड़ हो गया भाई, फॉर्मूला नहीं गड़बड़ है दोस्तों, घबराइए मत। मैंने
यहाँ पे जो फार्मूला लगाया है, तो यहाँ पे हमने जो है कि सर्च बार में, यानी जहाँ पे सर्च करेगा वहाँ पे तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, किसको सर्च करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे NA आ रहा है। अब हमें मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी से सर्च करनी है, चलिए एम्प्लॉय आईडी डालते हैं 103 C, रिजल्ट करेक्ट है, 103 पे 86,543 वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, जैसे कि नाम, तो नाम मैं डाल देता हूँ स्वाति सिंह, ओके सी, यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी चेंज हो गया, यानी स्वाति सिंह पे यहाँ पे देखिए स्वाति सिंह 56,443 बिल्कुल करेक्ट है। तो यह एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे NA आ रहा ना, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे NA आ रहा है, तो इस NA का भी उपाय कर दीजिए, मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर NA एरर आता है तो क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, F2 करिए। F2 करने के पहले जो है कि अब जो आपने इफ़ लगाया ना, इफ़ से पहले यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, इफ़ एरर फार्मूला आपने पढ़ा है, पीछे मैंने पढ़ा चुका हूँ वी लुकअप के। और यहाँ पे लास्ट में आ जाइए, लास्ट में जब आके आप यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ पे 0 कर दीजिए, या तो कर दीजिए कि वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड प्लीज इंटर इंट आईडी और नेम। इतना लंबा चौड़ा आप जो है कि चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है वैल्यू नॉट फाउंड प्लीज इंटर एम्प्लॉय आईडी और नेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ दिया ही नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे 104 देता हूँ, देखिए रिजल्ट ला दिया। तो आपने एक बोनस ट्रिक भी सीख लिया, इफ़ एरर। अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो यहाँ पे आपका मेथड क्लियर हो गया कि एक साथ कई फार्मूले को कैसे ज्वाइन करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है कि एक डेटा है, एम्प्लॉय आईडी, टारगेट, सेल्स, ग्रेड, यानी 5 कॉलम है। 5 कॉलम के यहाँ पे हमें इंसेंटिव यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेकिन इंसेंटिव का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या कह रहा है, इफ़ सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट देन गेट द इंसेंटिव एज पर बिलो ग्रेड, यानी ग्रेड आपका क्या है, ए पे 5%, बी पे 4%, सी डी पे 0%। तो ये तो परसेंटेज हो गया इंसेंटिव, ओके। और यहाँ पे आपका टारगेट है और ये सेल्स है। तो अब आपका जो टारगेट है, टारगेट से ज़्यादा सेल्स रहेगा तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, और इंसेंटिव किस पे मिलेगा, ग्रेड के बेस पे मिलेगा, ओके। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आएगा दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं ऊपर का एग्जाम्पल सेम वैसे है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया और आपका क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है, बट तरीका वही है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना, चलिए लगाते हैं इक्वल टू इफ़। अब इफ़ लॉजिकल टेस्ट करवा लेते हैं। लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, इफ़ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन टारगेट। तो सेल्स अमाउंट आपका कहाँ पे है भैया, D19 पे है, और ग्रेटर देन अगर टारगेट से ज़्यादा होता है तो आपका अगर वैल्यू या ट्रू हो गया तो यहाँ पे वी लुकअप चला दीजिए ना फटाफट। अब वी लुकअप चलाने के लिए अब आपका ग्रेड कहाँ पे है, ई पे है, ठीक है, E19 पे। और इसका जो टेबल अरे है वह कहाँ पे है, वह है आपका I से लेके J और A रहा, ओके। अब इसको आप पूरा कंप्लीटली फ्रीज करिए, कॉमा दीजिए 2,0 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब यह आपका ट्रू हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो परसेंटेज लेके आ जाएगा। अब परसेंटेज का इंसेंटिव चाहिए ना भाई। अगर मान लीजिए सपोज दैट टू आपका जो है कि सेल्स अमाउंट आपका आ गया, अब सेल्स अमाउंट का मान लीजिए सी का 2%, यानी यहाँ पे अब 2% का अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है ना कौन सा परसेंट आएगा, तो यहाँ पे इनटू लगा देते हैं हम, और किसका, सेल्स का चाहिए ना परसेंटेज, तो सेल्स का एड्रेस दे देते हैं भाई। यहाँ पे सेल्स का एड्रेस दिया D19 कॉमा, और अब यह आपका कैलकुलेट कर देगा। और अगर यह फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या दे रिजल्ट में, तो हम एक मैसेज पास करवा देते हैं डबल कोट में, नो इंसेंटिव, या कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, नो इंसेंटिव, ओके, ब्रैकेट क्लोज। और अब जरा इंटर करिए तो यहाँ पे देखिए 4000 आ गया। अब इस पूरे एरिया को, यानी इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए नीचे तक पकड़ के,
जहाँ तक आपका डेटा है। ओके, एक बार फार्मूला लगाया आपने और दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पकड़ के कंट्रोल डी कर दीजिए तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए सब पे। हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। सी पे 2% है ना यहाँ पे देखिए। तो अगर आप जो है यहाँ पे इसका इंटू 2% निकालते हैं तो कितना आ रहा है देखिए 4020, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही आपका, अरे भाई साहब यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या कलाकारी किए हुए हैं पंकज कुमार जी। इनका टारगेट था 2 लाख का, लेकिन सेल्स इन्होंने 270 किया, यानी 2,70,000 किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है कि इनका ग्रेड जो है कि डी है, और डी ग्रेड पे कोई इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा है। तो भैया आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई झोल किया होगा आपने काम करने में, दैट्स वाई जो है कि आपको डी ग्रेड मिला है। और यहाँ पे देखिए इस भाई साहब को, करण कुमार को जो है कि टारगेट से कम इन्होंने सेल्स किया हुआ है। ग्रेड तो इनको अच्छा मिल गया, सी ग्रेड मिल गया, 2% मिलना था, लेकिन इनका सेल्स ही नहीं कंप्लीट हुआ है। दैट्स वाई नो इंसेंटिव, कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा। और इन्होंने जो है कि 2 लाख से बजाय 3 लाख सेल्स कर दिया। सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव यानी ए को मिल रहा है 5%, तो बिल्कुल 5% 3 लाख का 15,000 बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इन लोगों को देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इक्वल टू है, मतलब सेल्स और टारगेट दोनों बराबर है, लेकिन इनको सी पे 2% मिलना चाहिए, लेकिन नो इंसेंटिव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ़ सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट, यानी टारगेट से ज़्यादा सेल्स होना चाहिए। यानी अगर इनका 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पे इनको इंसेंटिव मिल जाता। कैसे मिल जाता, मैं मैनुअली चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 रुपया ज़्यादा कर दिया, देखिए 4,000 मिल गया। ओ भाई साहब, थोड़ा सा मेहनत किया होता यार, आपको मिल जाता, बट आपने मेहनत नहीं किया। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कमेंट्स फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और दोस्तों यह सीट भी फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके मेरे साथ साथ जैसे बताया आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने तक भी सीमित मत रखिए। तो चलिए अब मिलेंगे वी लुकअप की नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।